5G फिजिक्स में स्टूडेंट हमें न्यू कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, डायमेंशनल एनालिसिस डिस्कस करेंगे, हाउ टू डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। आइए देखते हैं। यहाँ बेसिकली स्टूडेंट हमें गिवन है कि एक गिवन फिजिकल फिनोमेना में जो टाइम पीरियड है दैट डिपेंड्स अपॉन 3 क्वांटिटीज, प्रेशर, डेंसिटी और एनर्जी। तो हमें टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन ड्राइव करना है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, डेंसिटी एंड एनर्जी। तो बेसिकली सबसे पहले तो वी विल राइट जो टाइम पीरियड है दैट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर। प्रेशर की पावर स्टूडेंट हम लेंगे ए, सिमिलरली डेंसिटी की पावर लेंगे बी और एनर्जी की पावर लेंगे सी। एबीसी स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करने हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो सबसे पहले तो हमें ऑल द फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूले मालूम होने चाहिए। m0 L0 T टाइम पीरियड का डायमेंशनल फार्मूला होगा m0 L0 T। अब अगर प्रेशर की बात करें, प्रेशर स्टूडेंट बेसिकली होता है फोर्स ओवर एरिया। फोर्स का एक्सप्रेशन हमारे पास होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ml T-2 और नीचे का L स्क्वायर। तो प्रेशर का हमारे पास हुआ ml-1 T-2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर प्रेशर। अगर बात करें डेंसिटी की, डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला स्टूडेंट बेसिकली डेंसिटी होती है हमारी मास ओवर वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ m वॉल्यूम का आएगा L3, तो ये बनेगा ml-3 डायमेंशनल फार्मूला फॉर डेंसिटी। अगर एनर्जी की बात करें, एनर्जी होती है बेसिकली वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसी को L से मल्टीप्लाई करेंगे ml² T-2। तो ये सभी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूले हैं जो हमें पहले आने चाहिए। यही डायमेंशनल फार्मूले हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टाइम का, लिखेंगे m0 L0 T दैट इज इक्वल टू। अगर बात करें प्रेशर की, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास है ml-1 T-2। इसकी पावर आएगी a। उसके बाद डेंसिटी, डेंसिटी का हमारे पास आएगा ml-3 साथ में पावर b। एनर्जी का है ml² T-2, इसकी पावर आएगी c। तो कुछ ये हमारे पास राइट हैंड साइड बन रही है। तो यहाँ देखते हैं m0 L0 T। उसके बाद हमें पावर ओपन करनी पड़ेगी। m की पावर आएगी a, m की पावर a। उसके बाद l की पावर आएगी -a, l की -a। सिमिलरली t की पावर आएगी -2a। उसके बाद यहाँ ओपन करेंगे तो m की पावर आएगी b, l की पावर आएगी -3b, -3b। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास m की पावर आएगी c, l की पावर आएगी 2c, l की पावर 2c, t की पावर आएगी -2c। तो कुछ ये हमारे पास राइट हैंड साइड बन रही है। अब हम क्या करेंगे, m और l वाली टर्म को एक साथ करेंगे। ये है m⁴a, ये है m⁴b और ये है m⁴c। अगर कंबाइन करेंगे तो तीनों पावर प्लस हो जाएंगी, a प्लस b प्लस c। ये हमारे पास m की पावर आ गई। अगर l की कंबाइन करें, l का देखते हैं क्या बनता है। यहाँ है -a, यहाँ है -3b, पावर ऐड अप हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में। -a -3b प्लस 2c, ये हुई l की पावर। उसके बाद अगर बात करें t की, t में आएगा -2a और यहाँ तो t है नहीं, यहाँ आएगा -2c। तो कुछ ये सिचुएशन बन रही है। अब स्टूडेंट हम एक्टिवेट कर देंगे। यहाँ m की पावर लेफ्ट हैंड साइड 0 है, यहाँ a प्लस b। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हुई a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेटिंग द पावर ऑफ m। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद सेकंड इक्वेशन हमारे पास हुई -a -3b प्लस 2c इक्वल टू 0। दिस इज द सेकंड इक्वेशन।
अगर थर्ड इक्वेशन देखें, थर्ड इक्वेशन हमारे पास है -2a -2c, यहाँ t की पावर है 1, तो यहाँ आएगा -2a -2c इक्वल टू 1। ये हुई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अगर स्टूडेंट हम यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखें, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड अप करें तो हमारे पास a डिलीट हो जाएगा। यहाँ देखते हैं एडिंग 1 एंड 2, यहाँ हमें 3 इक्वेशन है, हमारे पास देयर आर 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल्स हैं। हमने ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो ये तो हमारा डिलीट हो जाएगा। यहाँ b -3b, दैट मीन्स -2b आ जाएगा, -2b, और यहाँ c और 2c ऐड अप होकर बन जाएंगे 3c इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ये 1 और 2 को ऐड करने के बाद। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है ये हमारे पास न्यू इक्वेशन आई है, फोर्थ इक्वेशन। अब स्टूडेंट मैं क्या करने लगा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, तो हमारे पास बनेगा 2a 2b और 2c इक्वल टू 0। ये बना हमारे पास मल्टीप्लाई करके। इसमें थर्ड इक्वेशन में स्टूडेंट मैं ऐड अप करूंगा -2a -2c, -2a और है -2c इक्वल टू 1। इन दोनों को मैं ऐड अप करूंगा। पहले मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया और थर्ड इक्वेशन में मैं ऐड करने लगा हूं, तो ये स्टूडेंट हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली ये भी कैंसिल होगा, यहाँ आएगा 2b इक्वल टू 1। यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास b की वैल्यू आ गई 1/2, देयरफॉर b इज 1/2। एक वेरिएबल स्टूडेंट हमारे पास आ गया b इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पुट कर देते हैं c की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए। यहाँ 1/2 पुट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -1 प्लस 3c इक्वल टू 0। तो 3c इक्वल टू 1, c की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 1/3। तो b और c स्टूडेंट हमारे पास आ गए हैं, यहाँ हम पुट कर देते हैं। a की वैल्यू भी आ जाएगी a, b की वैल्यू हमारे पास है 1/3 और c की वैल्यू है 1/2 इक्वल टू 0। यहाँ आएगा a प्लस 5/6 इक्वल टू 0, a की वैल्यू आ जाएगी -5/6। तो यही वैल्यू स्टूडेंट हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वी विल गेट दी रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। क्या आएगा स्टूडेंट, देख लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास आई है -5/6, तो स्टूडेंट माइनस यहाँ a की पावर -5/6 पुट करेंगे, वो नीचे जाकर स्टूडेंट पॉजिटिव पावर हो जाएगी p⁵5/6, ऊपर माइनस। अब d की पावर हमारे b की वैल्यू आई है 1/2, तो d की पावर आएगी 1/2। सिमिलरली c हमारे पास आया 1/3, तो यहाँ हमारे पास आएगा 1/3। ये स्टूडेंट हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है टाइम पीरियड का इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, एनर्जी एंड प्रेशर। एक और फिर से समराइज करते हैं, रिवाइज करते हैं, देखते हैं क्या क्या हुआ। सबसे पहले स्टूडेंट हमने क्या करना है, टाइम डिपेंड अपॉन प्रेशर, डेंसिटी, एनर्जी, ABC उसकी पावर लिख लेनी है। उसके बाद हमें जो क्वांटिटीज इन्वॉल्व है उनके हमें डिमेंशनल फार्मूले पता होने चाहिए, टाइम, प्रेशर, डेंसिटी एंड एनर्जी। वही डिमेंशनल फार्मूले हमने यहाँ पुट कर देने हैं, टाइम का, प्रेशर का, डेंसिटी का और एनर्जी का। उसके बाद स्टूडेंट्स ब्रैकेट्स ओपन कर देनी है विद पावर्स, तो हमारे पास कुछ ये बनेगा। उसके बाद m वाली टर्म एक साथ कर देनी है, a + b + c, सिमिलरली l और t वाली भी। उसके बाद दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड m की पावर को क्रिएट कर देना है फर्स्ट इक्वेशन, l की पावर को क्रिएट करना है सेकेंड, t की पावर को क्रिएट करना है थर्ड इक्वेशन। इन तीन इक्वेशन को स्टूडेंट बाय सम मींस हमें सॉल्व करना है टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ ABC। वही वैल्यू फाइनली यहाँ पुट कर देनी है। यू विल गेट द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये तो स्टार्टिंग के ही क्वेश्चन है +1 के। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।